हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस मोटिवेशनल चैनल में। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो रिलेटेड है पॉजिटिव थिंकिंग से। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी देश के कोने कोने से, इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं देता हूँ आपको हर दिन शाम 6 बजे मोटिवेशनल वीडियो। पॉजिटिव थिंकिंग समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम समझें थिंकिंग क्या है। जो भी चीज़ आप सूंघते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने दिमाग को संदेश भेजते हैं, और ब्रेन जब उस संदेश को सुनता है तो उसको सुनने के बाद जब वो रिप्लाई जो करता है वो थिंकिंग है। थिंकिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कई बार बहुत पॉजिटिव हो जाती है और निगेटिव भी कई बार बहुत निगेटिव हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी थिंकिंग पूरी पॉजिटिव नहीं हो सकती और कोई भी थिंकिंग पूरी निगेटिव नहीं हो सकती है। अक्सर एक एग्जांपल दिया जाता है कि भाई कैसे चेक करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग है निगेटिव थिंकिंग है। लोग अपनी ट्रेनिंग सेमिनार्स के अंदर दिखाते हैं, भाई एक ग्लास में भरा हुआ पानी दिखाते हैं कांच के अंदर, और उसमें आधा पानी भरा होता है। जो इंसान कहता है कि आधा ग्लास भरा है वो पॉजिटिव है, जो इंसान कहता है भाई आधा ग्लास खाली है वो निगेटिव है। लेकिन जो आधा ग्लास खाली है जिसने ये बोला वो निगेटिव पूरी तरह से निगेटिव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन ये रही हो कि ग्लास पूरा भरा होना चाहिए। वहां से भी पॉजिटिविटी निकल के आती है। सो माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव हो या नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100% हम पॉजिटिव थॉट की ओर जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन की इस पीरियड के अंदर आप में से कई लोग परेशान होंगे, मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज यदि आपके मन का नहीं हो रहा है तो दुख वाली कोई बात नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जब आपके मन का हुआ तब अच्छी बात है, जब आपके मन का ना हुआ तब और अच्छी बात है, क्योंकि जब आपके मन का हुआ तो वो तो आपकी प्रसन्नता के लिए हुआ और आपके हिसाब से हुआ। लेकिन जब आपके मन का ना हुआ वो ईश्वर के हिसाब से हुआ, और यकीन मानिए आपके लिए आपसे बेहतर ईश्वर सोच रख सकते हैं, भगवान सोच रख सकते हैं और आपको बेहतरीन चीज दे भी सकते हैं। इसलिए निराश मत होइए, हो सकता है भगवान कुछ आपके लिए बेहतरीन प्लानिंग कर रहा हो। आप निगेटिव इसलिए हुए क्योंकि अनकॉन्शियसनेस की वजह से, बेसुध होने की वजह से अचानक से दिमाग को संदेश गया और दिमाग ने, ब्रेन ने उसका निगेटिव रिप्लाई कर दिया, इसलिए आप निगेटिव सा महसूस कर रहे हैं। अब इसका उपाय क्या है? देखिए, आप निगेटिव सोचने लगे अनकॉन्शियसनेस की वजह से, लेकिन आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे कॉन्शियसनेस की वजह से जब आप अपने दिमाग से प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। कैसे प्रश्न? क्वालिटी क्वेश्चंस। एक बात याद रखिएगा, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू रेज टू योर ब्रेन, क्वालिटी ऑफ आंसर यू गेट। आप अपने ब्रेन को जितने क्वालिटी क्वेश्चंस आप भेजते जाएंगे, आप उतने ही क्वालिटी आंसर पाते जाएंगे। पूछिए अपने दिमाग से, खराबी क्या है, अबे समस्या क्या है, बता। अपने दिमाग को आदेश दीजिए कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो और मुझे निगेटिव से पॉजिटिव करो। सवाल पूछते जाओ, सवाल पूछते जाओ, तब तक सवाल पूछो जब तक दिमाग पूरी तरह से पॉजिटिव थॉट देना ना शुरू कर दे। आप धीरे धीरे निगेटिव से पॉजिटिव होने लगेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, निराशा के बाद आशा निकल के आती है, क्योंकि निराशा के अंदर भी आशा है। हार के बाद जीत आती है, क्योंकि हार के अंदर भी जीत छुपी हुई है। एक बात याद रखिएगा, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। पुराने समय में एक बहुत बेहतरीन राजा हुआ करते थे, जिनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उनके पिताजी की देहांत हो जाती है और पिताजी ने उनको अपनी संपत्ति के गुप्त स्थानों का नक्शा दिया। उस राजा का एक बेटा राजकुमार भी था। राजकुमार घर का लाडला था, वो घूमता रहता था, मस्ती करता रहता था। तो जो नक्शा दिया था राजा के पिताजी ने राजा को, उसने एक संदूक के अंदर बंद करके रख दिया। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करने चले गए, तो जो राजकुमार था वो, उसकी उम्र बहुत कम थी,
10-12 साल का वो बच्चा था, वो खेलता रहता था। उसने क्या किया, संदूक खोला और उस नक्शे को निकाला और ऐसे ही उसको फाड़ दिया, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब राजा वापस लौट के आया तो उसने देखा कि ये नक्शा ऐसे फटा पड़ा हुआ है। अब करता तो क्या करता, उसका वो बेटा था, लेकिन उसको बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि मेरा जितना भी धन था, मेरा जितनी भी पूंजी थी जो मेरे पिताजी मुझे बता के गए थे, अब तो पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि नक्शा भी खत्म हो गया। राजा ने कई जानकारों को उस नक्शे को जोड़ने के लिए बुलाया। लोगों ने कोशिश करी लेकिन नहीं जोड़ पा रहे थे। इस प्रक्रिया के दौरान उसके और भी टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होते गए। राजा पूरी तरह से हताश हो चुका था कि मेरी सारी संपत्ति चली गई। तो उसका जो बेटा था, उस राजा का राजकुमार आके बोलता है कि पिताजी मुझे एक मौका दे दीजिए। तो पिताजी कहते हैं कि इतने सारे जानकार लोगों ने कोशिश कर ली लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, तुम क्या कर लोगे। तो फिर भी उसने पिताजी से कहा मुझे एक मौका तो दीजिए। पिता ने सोचा कि अब तो पूरी तरीके से ये नक्शा बर्बाद ही हो चुका है, चलो ये भी ट्राई कर ले। और वो ट्राई करना शुरू करता है और मात्र 10 मिनट के अंदर उस नक्शे को वापस जोड़ करके अपने पिताजी को दे देता है। पिताजी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल हो गया। उन्होंने अपने बच्चे से प्रश्न किया कि कैसे कर लिया। तो राजकुमार राजा से कहता है कि पिताजी, मैंने इस नक्शे के पीछे एक बॉल बना दी थी। जब मैं इसको फाड़ रहा था, जब मैं इस पे खेल रहा था, तो पीछे मैंने बॉल बना दी थी। मैंने क्या किया, जोड़ते टाइम मैंने नक्शे को आगे तरफ नहीं देखा, बल्कि पीछे से उसको जोड़ना शुरू कर दिया। पीछे से मैं उसको जोड़ने लगा और जब मैंने वो गेंद कंप्लीट कर ली, वो बॉल कंप्लीट कर ली, तो नक्शा हूबहू बन गया। यहां पर नक्शा बाहरी दुनिया है और ये बॉल आप हैं, आपका अंतर मन है। जब आप अंदर से स्ट्रांग होकर अपने आप को जोड़ लेते हैं, तभी इतिहास बनता है। इसलिए सकारात्मक रहें और विजय की तैयारी करें। कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं ये भी बताएं। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।